हमने PL SQL का केवल एक सेशन किया है, राइट। और इस सेशन में PL SQL को ही हमने समझा है कि PL SQL क्या है, किस पर्पस के लिए यूज़ में आती है, कहाँ कहाँ पर वो बिजनेस के किस तरीके के लॉजिक होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, और किस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि कहाँ पर PL SQL का कोड, अगर प्लेटफॉर्म मेरा Oracle है तो PL SQL का कोड मेरा बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा या उसके बेसिस पे कोई मेरा प्रोसेस पीछे डिज़ाइन होगा। तो ये टर्मोलॉजी जो है PL SQL की या Oracle की या किसी प्रोसेस की, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या करता है इफ़ स्टेटमेंट? नॉर्मल मोटी मोटी चीज़ तो लिखी हुई है, इंट्रोड्यूस यू वेरियस इफ स्टेटमेंट टू आइदर एग्जीक्यूट, और इसके पास सीक्वेंस ऑफ ए स्टेटमेंट बेस्ड ऑन ए कंडीशन। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरी पे जाना ही नहीं। मतलब क्या है, सीधे सीधे समझते हैं कि कभी भी कोई कोड चलता है, मैं दिखाता हूं आपको। कोड में डीबगिंग भी थोड़ा सा आज मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि PL SQL में ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। जैसे 5 नंबर है, लेकिन उसको मैं डीबगिंग नाम दे रहा हूँ। अब देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल सा कोड लिखूंगा यहाँ पर, छोटा सा। क्या? डिक्लेयर बिगिन एंड। इस पैटर्न में कुछ भी लिख रहा हूँ अनोनमस है, क्यों? क्योंकि इसको मैं डेटाबेस में क्रिएट और रिप्लेस करके नहीं बना रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मैं लिखता हूँ वी, और सिंपल करते हैं, वेरिएबल के नाम से ही पता लगना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। वी माई नेम, पता लग रहा है। वी फॉर वेरिएबल, माई नेम मतलब कोई नेम समथिंग ले रहा हूँ, माई नेम दे दिया मतलब मैं अपना ही नेम दे रहा हूँ। पहले बताऊंगा इसका डेटा टाइप, वैर 2 दिया, 100 दिया। पैरेलली साथ के साथ ही असाइनमेंट कर रहा हूँ, वेरिएबल में साथ के साथ असाइनमेंट भी कर सकते हैं। इक्वल टू दिया, कोलन इक्वल टू, सिंगल कोट्स, क्योंकि यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो वेरकेर है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो मुझे यहाँ पर सिंगल कोट में वो देनी पड़ेगी। अब मैं सिंपली कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये दिया और कुछ नहीं कर रहा हूँ। गौर से समझना, वेरिएबल को कभी भी सिंगल कोट के अंदर नहीं देना है, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ये दिया पैरेलली, ये भी दिया, दोनों में डिफरेंस भी आपको पैरेलली समझ में। अब इस कोड को चला रहा हूँ और मैंने क्या बताया था कि DBMS आउटपुट Oracle का सीडेड फंक्शन पैकेज है। ये इसका पैकेज है DBMS आउटपुट, एंड डॉट पुट लाइन इज माई मे बी प्रोसीजर और मे बी फंक्शन, क्योंकि दोनों ही चीजें मेरी वैल्यू रिटर्न कर सकती हैं। दोनों के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो दोनों में, फंक्शन में तो वैल्यू रिटर्न करता ही करता है, लेकिन पैकेज भी हम इस तरीके की डिजाइन कर सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करें, ठीक है। तो ये हो सकता है। F4 करके देखते हैं एक बार और देखते हैं सीडेड है तो क्या इसका कोड दिखाता है। देखिए, रैप्ड कोड जो होता है, जिसका कोड Oracle नहीं दिखाता, वो कोड इस तरीके से दिखता है, कुछ काम ये वही करेगा। और मे भी हो सकता है ये कोड 10,000 लाइन का हो, बट जब ये रैप्ड हो जाएगा तो दिखेगा बस ऐसे ही। आपको कोड देख के कोई आइडिया ही नहीं लगा सकता है कि क्या काम कर रहा है, लेकिन काम ही एक्चुअली वही करेगा जो बिजनेस वाइज इसको करना चाहिए, ठीक है। तो रैप्ड अनरैप्ड भी देखेंगे एडवांस पैटर्न पे जाके। इसको चला रहा हूँ, गौर से समझना। आपको अभी एक चीज और समझनी है, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते क्या होता है। ये मैंने चलाया, चलाने के बाद क्या हुआ, PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन कुछ हुआ नहीं कहीं भी। मैं कहाँ से आइडिया लगाऊं कि ये हो भी गया है, कुछ हुआ है नहीं हुआ, नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं, और ये चल भी गया। तो ऐसे केस में ध्यान देना है आपको कि जब कभी भी DBMS आउटपुट समथिंग कुछ लगाओ, तो DBMS आउटपुट वाली विंडो जो डिसेबल्ड दिख रही है, इसको यहाँ ग्रीन जरूर कर लेना है टोड के केस में, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब अपने सेम कोड को दोबारा चलाऊंगा तो यहाँ पे आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। दोबारा चलाया, हल्का सा कुछ 1 नैनो सेकेंड्स का टाइम लगता है इसको आने में। नीचे आप देखोगे 2 वैल्यूज आपको दिख गई। फर्स्ट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, सेकंड में क्या है। देखिए, वी माई नेम इज माई वेरिएबल, लेकिन अगर किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज को, नॉट एन अ वेरिएबल, कुछ भी चीज हो उसको सिंगल कोट में दे दूंगा तो उसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा और वो एज ए स्ट्रिंग मेरे को बिहेव करेगा, जो कि आप यहां देख सकते हो। वी माई नेम सीधा सीधा प्रिंट हो गया, जबकि वी माई नेम के अंदर मैंने ऑलरेडी
मनोज कुमार की वैल्यू असाइन की हुई है। तो कभी भी किसी वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी है तो आप डायरेक्टली उसको विदाउट सिंगल कोट यूज करेंगे, ठीक है, सिंगल कोट उसमें यूज नहीं करेंगे। तो सिंगल कोट नहीं यूज करना है तो उसने ऐसा यूज किया, जब मैंने ऐसा यूज किया तो उसने ये किया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू कुछ इस तरीके की हो, वी माई नेम को कर लेता हूं यहां पर माई फर्स्ट नेम, माई लास्ट नेम, सॉरी लास्ट नेम, ये हो सकता है। इसको चेंज भी कर देते हैं, इसको दे दिया कुमार, ठीक है, ऊपर दे दिया केवल मनोज। पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? अब दो वेरिएबल्स को किस तरीके से करेंगे तो ये भी समझते हैं। थर्ड लाइन डाल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है कि डीबीएमएस लिखते ही मेरा ये टैब मारते ही ये आ जाता है। आप भी बना सकते हो, शॉर्टकट बनाने मैंने सिखाए हैं आपको। ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, ये इसका सिंटैक्स है। अब मैं क्या देने वाला हूं, दो वेरिएबल यूज करने, क्या, वी फर्स्ट नेम कॉमा वी लास्ट नेम। चला के देखता हूं क्या आता है। एरर दे दिया, क्यों? सेलेक्ट करके चलाता हूं, मे बी हमने अनोनिमस ब्लॉग लिख रहे हैं तो सेलेक्ट करके ही चलाना पड़ेगा। ये चलाया, क्या वैल्यू एरर दी? इसने बोला कि लाइन नंबर 9, वैल्यू को, एरर को पढ़ना भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो कोड आपने, अच्छा आपको सेपरेट पे लेके चलता हूं बिकॉज यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे लिखा हुआ 23 पे, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इस कोड को भी पढ़ना सिखाऊंगा फिर आपको। ये सेपरेट पे लेके गया, यहां डाला, कंट्रोल ए, चलाया, क्या एरर दिया? लाइन नंबर 9 पे, लाइन नंबर 9 पर कॉलम 23। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो गौर से समझो। लाइन नंबर 9, ठीक है, तक, लाइन नंबर 9 तक इसने काम ठीक किया है। नेक्स्ट जो लाइन नंबर 1 है उस पर इसको वी माई नेम, सॉरी, लाइन नंबर 9 पे कॉलम 23, तो कॉलम तो आपका ये है, ये ऊपर मेरा कर्सर दिख रहा है, कर्सर, ये कॉलम है 20 से 30, तो ये 23 मतलब यहाँ। अगर मैं इस कर्सर को धीरे धीरे यहाँ मूव करूँ यहाँ, तो ये आएगा यहाँ पर लाइन नंबर 9 कॉलम 23। तो जैसे ही मेरा कर्सर यहाँ पे आया, कहाँ पे आया? इस जगह पर, ये, तब इसको एरर फेस मिली है। क्या मिली है? ये बोल रहा है कि वी माई नेम जो है भाई वो मुझे पता ही नहीं लग रहा है क्या, और लॉजिकली उसको सही है क्योंकि वी माई नेम मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या करूं, इसको कमेंट कर देता हूं, मुझे चाहिए ही नहीं है। कमेंट कर दिया। अब इसको चला के देखता हूं। जब मैं चलाता हूं, इसने फिर से बोला, क्या बोला? इसने बोला रॉन्ग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, का मतलब है कि कहीं पर मुझे कुछ एक वैल्यूज पास करनी थी। आर्ग्यूमेंट से समझना है कि करली जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ही मुझे कुछ वैल्यू पास करनी थी, यहां से लेके यहां तक, और मैंने कुछ और पास करी है। मतलब मे भी हो सकता है यहाँ पे 3 वैल्यू पास होती हो, मे बी 1। तो डीबीएमएस आउटपुट की जो पुट लाइन का जो आर्ग्यूमेंट पास होता है, जो पैरामीटर पास होता है, वो होती है ओनली 1 वैल्यू। मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड 2 दिए। प्रिंट भी मुझे 2 ही करानी है, तो किस तरीके से करूंगा? तो इसको 2 को पास करने का तरीका है कुछ इस तरीके का कि पाइप से आप मल्टीपल वैल्यूज को कंकैटिनेट कर सकते हो। बीच में मनोज कुमार, अभी इतना ही चलाता हूं, देखिए मैंने पाइप से किया, अब ये मेरी सिंगल वैल्यू बन गई है। मैं इसको चलाता हूं, आपको यहाँ डीबीएमएस आउटपुट मनोज कुमार लिखा दिखाई देगा, लेकिन विदाउट स्पेस, विदाउट। अब मुझे स्पेस देना है, तो मेरे को डिपेंड करता है कितने भी पाइप लगाऊं, कितने भी डैश लगाऊं, स्पेस लगाऊं, जो लगाना है मेरी मर्जी है। मैं इसको किसी भी तरीके से लगा सकता हूं। अब इसके नीचे एक और आएगा स्पेस के साथ, ठीक है, ये आ गया। आप आगे भी कोई वैल्यू लगाना चाहते हो या मिस्टर लगाना चाहते हो, मैंने मिस्टर लगा दिया, स्पेस डाल दिया, पाइप के साथ इसको फिर अटैच कर दिया। अब चला के देखते हैं आप क्या लिखता है। अब लिखेगा मिस्टर मनोज कुमार, ठीक है। तो एक वैल्यू हो या 2 वैल्यू हो या मल्टीपल वैल्यू हो, आप अपने हिसाब से बीच में आगे पीछे कहीं भी कोई भी चीज इस तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमारा आज का एजेंडा है कि हम इफ को पढ़ें, लेकिन इफ से पहले हम यहाँ पर आ गए। अब मैं आपको डीबगिंग भी सिखा देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि डीबगिंग की बात मैंने यहाँ पे कर ली आपसे। मनोज कुमार लिखा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल, दिस इज माई एक्चुअल नेम, कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी मर्जी है, बस मैं दिखाने भर के लिए, आपको समझाने भर के लिए सब लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिस्टर मनोज कुमार ही आएगा एंड दिस इज माई एक्चुअल नेम, इस तरीके से आया।
अब ये कोड कहीं पे गड़बड़ करने लगे, गड़बड़ में डालते हैं इसको। कैसे डालते हैं, जैसे कोई वेरिएबल मेरा नहीं था, या फिर लेट से कुछ और भी करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ भी डालते हैं। हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वी माई नेम का कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे डीबगिंग तो आना चाहिए। डीबगिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत बड़े कोड लिखता हूँ, बहुत बड़े इंटरफेस लिखता हूँ, या किसी कंपनी में जाकर के बहुत सारा कोड पे मुझे काम करना पड़ता है जो कोड किसी और का डिजाइंड है, ठीक है। वहां पे आपको सीधे बोल दिया, जब आप बोल दोगे मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई इसको ये सब आता है, इसको कितना भी बड़ा कोड दे दो ये स्क्रॉल डाउन करता जाएगा, इसको समझ में आता जाएगा। वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही होता भी है। अब कोई कोड फिक्स करने के लिए आपको दे दिया, या 10,000 की लाइन में कहीं पे सेमी कॉलन या कोई कोड या कुछ लगना भूल गया सिंटैक्टिकली, कैसे करोगे, कैसे पकड़ोगे उसको। तो उसका तरीका है कि पहले अपनी आंख खोल के पूरे कोड को देखो। जब नहीं समझ में आता है उस कोड को, जो भी कोड है, डेटाबेस का कोड है, तो क्रिएट एंड रिप्लेस वाली लाइन को कमेंट कर दो। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए अनोनमस पे समझो। चलो, ये अनोनमस ब्लॉक है, ये मैं चला रहा हूं, गौर से देखो। नीचे सारा का सारा मैं ये क्लीन कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अब मैं चला रहा हूं, एरर आ गया। इसने बोला लाइन नंबर 9 कॉलम 23 माई नेम मस्ट बी डिक्लेयर्ड। नाम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट समटाइम्स क्या होता है, कोड बड़ा होता है, वेरिएबल्स सेम नाम के बहुत सारी जगह यूज होते हैं, ठीक है। एंड पैरेलली कोई मान लीजिए सब कुछ डिफाइंड है और कहीं पर कोई सिंगल कोड, डबल कोड, कोलन, कोई भी सिंटैक्टिकल एरर हो गई है जो इजीली पकड़ में नहीं आते क्योंकि कोड बहुत बड़ा होता है। तब क्या करेंगे, तब अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलेंगे और डीबगिंग करेंगे। डीबगिंग कैसे करेंगे, डीबगिंग करने का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी स्टेटमेंट है, अगर 10,000 लाइन का कोड है तो ऐसा नहीं हर लाइन के बाद आप डालोगे। अपने कोड को अपने ब्रेन में ब्रेक कर लो। कैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये लाइन बिगिन के या कोड, और अच्छा ये भी समझते हैं, चलो ये भी समझ लो। मैंने आपको एसक्यूएल का कोड रीड करने का पैटर्न बताया था कि वो सबसे पहले फ्रॉम पढ़ता है, फिर वेयर पढ़ता है, फिर ग्रुप बाई चलाता है, फिर हैविंग चलाता है, फिर ऑर्डर बाई। इस तरीके से मैंने बताया कि वैसे काम पीएल सीक्वल के कोड का भी सीक्वेंस आपको समझना चाहिए। डिक्लेयर सेक्शन में कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी, कोड मेरा हमेशा स्टार्ट होगा बिगिन से। कैसा भी कोड हो, कोई भी कोड हो, कोड मेरा रीड होना स्टार्ट होगा बिगिन से। ऐसा नहीं है कि कर्सर ने पहले डिक्लेयर पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। वो कभी नहीं जाएगा इस तरीके से। वो जाएगा सबसे पहले बिगिन पे, फिर यहां जाएगा, देखेगा अच्छा कमेंट है, चलो इसका मतलब, कमेंट का मतलब इसको स्किप करना है। फिर जाएगा यहां पर, चेक कर रहा है, अच्छा ये प्रिंट करना है लेकिन ये इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है, यहां मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है, यहां पे नहीं डिसाइड किया। जब मैंने बोला वी माई नेम, देन इसने कर्सर को भेजा डिक्लेयर पर कि जाओ डिक्लेयर में चेक करके आओ वी माई नेम है। अगर होता तो प्रिंट हो जाता, नहीं है तो एरर दे दिया, ठीक है। फिर ये लाइन आएगी, तो लाइन बाय लाइन मेरा बिगिन से लेके एंड की तरफ मेरा कोड चलता है, ठीक है। सो मोटा मोटी डीबीएमएस आउटपुट का यूज कैसे करना है ये हमने फाइनली देख लिया। एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो, मल्टीपल वेरिएबल हो, किस तरीके से देना है। वेरिएबल को कभी भी सिंगल कोट में नहीं देना है, ये भी क्लियर है।